गुड आफ्टरनून एवरीवन। द रेडिकल क्लासेस ऑफ केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। एमएससी फाइनल ईयर में बुक चलती है हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड होते क्या हैं। हम नॉर्मल से रिंग बनाते हैं, सिक्स मेंबर रिंग होती है, वो बेंजीन की रिंग होती है। या तो हम 12th से पढ़ते आते हैं कि बेंजीन की रिंग होती है। कोई भी 5 मेंबर, 4 मेंबर, सामान्यतः कार्बन की रिंग होती है। अब हम किसी भी इसमें से एक कार्बन एटम है, कोई भी एटम ले सकते हैं, इसको हम रिप्लेस कर दें किसी हेटेरोएटम द्वारा। अब हमें ये नहीं पता कि हेटेरोएटम होते हैं कौन कौन से हैं, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं हेटेरोसाइक्लिक। अगर हम हेटेरोसाइक्लिक पढ़ेंगे तो उसमें हमें बेसिक सी बातें हैं, उसमें हमें हेटेरोएटम ही चाहिए होते हैं। तो हम ये देखते हैं कि हेटेरोएटम होते हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम हेटेरोएटम की बात कर लेते हैं। हेटेरोएटम कोई भी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस, बिस्मुथ, ये हमारे नॉर्मल से हेटेरोएटम होते हैं। हेटेरोएटम नाइट्रोजन, हम किसी भी कार्बन एटम को रिप्लेस करें, अगर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस, बिस्मुथ, इन सभी में से हम कोई भी एक एटम अगर ऐड कर दें ना उसमें, तो उसे हम हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड में, जैसे हम देखते हैं इस बेंजीन की रिंग में से हमने ये कार्बन रिप्लेस कर दिया और नाइट्रोजन एटम को जोड़ दिया। अगर हमने नाइट्रोजन एटम जोड़ा, इसकी जगह हम ऑक्सीजन, सल्फर कुछ भी जोड़ सकते हैं। अगर ये हेटेरो एटम अगर आपको दिखे तो सबसे पहले समझ लेना कि ये हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है। जिसके बाद हम इसकी नेमिंग देखते हैं। तो नेमिंग में हम दो वर्ड यूज में लेंगे, जिसमें हम एक को बोलेंगे सफिक्स और एक को बोलेंगे प्रीफिक्स। हम सफिक्स और प्रीफिक्स बोलेंगे। सबसे पहले हम हेटेरो एटम की टेबल देख लेते हैं। जो हेटेरोएटम होंगे ना, उसको हम प्रीफिक्स के रूप में यूज करेंगे। प्रीफिक्स ये तो थोड़े ही है, तो हमारे याद हो जाएंगे। नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, फास्फोरस है, बिस्मुथ है। नाइट्रोजन को हम बोलेंगे एजा, ऑक्सीजन को बोलेंगे ओक्जा, सल्फर को बोलेंगे थाया, फॉस्फोरस को बोलेंगे फोस्पा और बिस्मुथ को बोलेंगे बिस्मा। जिसके बाद हमने अभी बताया कि हम जब नेमिंग देखेंगे तो प्रीफिक्स प्लस सफिक्स करेंगे तो हमारे पास हेटेरोसाइक्लिक नेम आएगा। अब हमें ये नहीं पता कि हम सफिक्स के रूप में यूज क्या करेंगे। सफिक्स के रूप में हम यूज, जो हम अब टेबल समझेंगे, उस टेबल को हम सफिक्स के रूप में यूज करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं नंबर ऑफ एटम। नंबर ऑफ एटम हम जैसे कार्बन की रिंग देखते हैं, तो एक कार्बन है तो इनसे तो रिंग बन नहीं सकती। दो कार्बन है, इनसे भी रिंग नहीं बन सकती। कार्बन कार्बन बॉन्ड तो बन सकता है लेकिन रिंग नहीं बन सकती। तो हम 3 कार्बन है, इससे हम रिंग बना सकते हैं। तो नंबर ऑफ एटम यानी कि हम कितने नंबर से रिंग बना सकते हैं। सबसे पहले 3, 4, इस प्रकार हम 11, 12 ऐसे भी लिख सकते हैं। लेकिन अब हमें इसके आगे नेमिंग करनी नहीं आती। हम दो नाम पढ़ेंगे, एक अनसेचुरेटेड और एक सेचुरेटेड। सबसे पहले हमें ये देखना सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड होते क्या हैं। अनसेचुरेटेड वे एटम जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो। यानी हम जैसे एग्जांपल देखते हैं कि हम सामान्यतः पढ़ते हैं ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। जो हम ये एटम पढ़ते हैं ना, ये एटम तो होते हैं सेचुरेटेड, जिसमें पाई बॉन्ड भी, जिसमें सिग्मा और पाई दोनों बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, वो तो होते हैं अनसेचुरेटेड। और सेचुरेटेड एटम होते हैं जिसमें ओनली सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होता है। सिग्मा बॉन्ड यानी कि हम जैसे कार्बन कार्बन देखते हैं तो इसमें 3 वैलेंसी, तो कार्बन कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड रहता है। अगर सेचुरेटेड एटम नहीं होगा तो अनसेचुरेटेड बनना नॉट पॉसिबल है, क्योंकि हम ये पढ़ते हैं 11th क्लास में कि अगर सिग्मा बॉन्ड नहीं बनता तो पाई बॉन्ड बनना संभव नहीं है। अब हम इस टेबल की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमें दिक्कत ये आती है कि हमें ये टेबल याद नहीं होती। याद करने का एक तरीका है। तरीका क्या है, सबसे पहले हम एक बॉक्स लेते हैं, इसके अंदर एक टेबलेट रखते हैं। ये इस प्रकार बनाते हैं। सबसे पहले हमें इस टेबलेट का नाम पता होना चाहिए। इस टेबलेट का नाम है इरिटोल। इस टेबलेट का नाम है इरिटोल। इस बॉक्स का नाम है इपोक।
और जो ये बॉक्स है ये एक किसी भी चेयर या कुर्सी आप जो भी मान सकते हो इसके ऊपर रखा हुआ है ना, इसका नाम है इसलेरिस। इसलेरिस, इरिटोल, इपोक और इसलेरिस। अब हमें देखना है इरिटोल। सबसे पहले हम टेबलेट का नाम लिख लेते हैं। टेबलेट का नाम लिखेंगे तो लिखेंगे इरिटोल। ये किसके अंदर है? इन इपोक, यानी कि इपोक इस बॉक्स का नाम है, बॉक्स के अंदर ये टेबलेट है, इस टेबलेट का नाम इरिटोल है। ये किसके ऊपर है? ऑन, ऑन इसलेरिस, यानी कि इरिटोल है वो चॉकलेट है, इपोक के अंदर है, इसलेरिस के ऊपर है। जिसके बाद हम दो दो की जोड़ी बना लेते हैं। ऐसे बन गई। अब हम सबसे पहले इर है वो 3 के लिए यूज करेंगे। इस प्रकार हम ये जो जोड़े बनाए आगे आगे चलते जाएंगे। तो हमने यही लिखा है 3 के लिए, इरी, इट, ऑल, इन, इप, ओक, ऑन, इस, हमने यही लिखा है। जिसके बाद हम अनसेचुरेटेड देखते हैं कि अब आगे कैसे करेंगे। अनसेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड में हम 4, 5 और 6 में प्लस ई ऐड कर देंगे। प्लस ई ऐड करेंगे तो इट, ऑल और इन। जिस बच गए, जो बाकी बच गए अनसेचुरेटेड के लिए, उसमें हम प्लस इन वर्ड यूज करेंगे, आई एन ई, आई एन ई यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा इपिन, ओसिन, ओनिन, इसिन और ये इरिन। जिसके बाद हम सेचुरेटेड में आते हैं। सेचुरेटेड में सब में प्लस एन वर्ड यूज होगा, प्लस एन वर्ड ही यूज होगा। तो इरेन, इटेन, ओलेन, इनेन, इपेन, ओसेन, इनेन और इसिन। इस प्रकार ये टेबल बनी। ये टेबल है सफिक्स के लिए और ये है प्रीफिक्स के लिए। हम नॉर्मल से एक एग्जांपल देखते हैं। हम एक एग्जांपल के तौर पर ये देखते हैं। ये हमारा कोई भी एक एग्जांपल है। एग्जांपल है 4 मेंबर रिंग है। नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट है। नाइट्रोजन कंटेंट, मैंने कहा 4, 5, 6 किसी में भी अगर हेटेरो एटम प्रेजेंट हो उसको कहते हैं हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट है, नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट है तो मैंने कहा कि प्रीफिक्स प्लस सफिक्स। प्रीफिक्स का नाम लिखेंगे एजा। सबसे पहले हम लिख लेंगे एजा प्लस रिंग है 4 मेंबर्ड, 4 मेंबर्ड सफिक्स के नाम में आ जाएंगे। अब सेचुरेटेड है अनसेचुरेटेड। सेचुरेटेड मैंने कहा ओनली सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होगा, तो ये सेचुरेटेड है। इसके अंदर कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड दिख नहीं रहा, तो ये सेचुरेटेड है। सेचुरेटेड 4 के लिए इटेन, इटेन, इसका नाम बन जाएगा एजिटेन। हमने इस ए वर्ड को यूज नहीं किया क्योंकि ये ए वर्ड है वो वोवल के रूप में काम करता है। वोवल यानी हम जब छोटी क्लास में पढ़ते थे कि ये स्वर है, ये व्यंजन है, स्वर होगा तो ये साइलेंट रहेगा, ये यहाँ पे ऐड नहीं होगा। थैंक यू फॉर सो मच।